ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਗੈਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਨੀਲ ਕਮਲ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ तरह मेरे नाल ने सतीश कुमार सीकरी जी। सब तो पहले स्वागत कर लें। सतीश जी राम राम। राम राम नील कमल जी। और सुनाओ की हाल? मैं ठीक ठाक जी, आप बताओ आप ठीक हो? और पहला मैं आज अपने बधाई दूंगा क्योंकि नीरज चोपड़ा ने एक बधाई का काम कर दिया, तो नीरज चोपड़ा को बधाई हो और पूरे देश को बधाई हो कि नीरज चोपड़ा ने पहली बार 90 मीटर का थ्रो कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको बधाई दी और सारे देश ने आज जो है नीरज चोपड़ा पे गर्व है। पहले भी हमने उन पर गर्व था क्योंकि उन्होंने बहुत सारे मेडल हमें जीत के दिए ओलंपिक में, और आज अब जो उन्होंने इतिहास रखा, एक बार फिर उनको जो है बहुत बहुत बधाई हो। नीरज चोपड़ा नीलकमल जी हमारे स्टार के जैवलिन थ्रो हैं, और वो जो है दोहा में जो डायमंड लीग हो रही थी उसमें उन्होंने 90.23 मीटर का भाला फेंका, थ्रो कराया इतनी दूर का। बहुत अच्छा प्रदर्शन था। और हालांकि वो रहे तो दूसरे स्थान पर है, लेकिन खुशी इस बात की है कि अपने जीवन का या अब तक का उनका सबसे लंबा ये बड़ा प्रदर्शन था, और ये एशिया में भी इनका ये रिकॉर्ड है। इस बात को लेकर जर्मनी के जो जूलियन बेबर हैं, खिलाड़ी हैं, उनका नाम है ये, वो जो है प्रथम स्थान पर रहे, पहले नंबर पर, और उन्होंने 91.6 मीटर का जो भाला है इतनी लंबाई पे, इतनी दूरी पे वो फेंका है। और अब इस पर नीरज चोपड़ा ने कहा कि उसकी नज़र जो है अगले ओलंपिक पर है और वो विश्व की का चैंपियन बनना चाहा, विश्व चैंपियनशिप है। बात अगर हम करें 2023-24 में भी जो है इन्होंने रजत पदक जीता था, 22 में गोल्ड मेडल जीता था, और उस टाइम पे नीरज चोपड़ा का नाम भारत में हुआ था। और आज ये नाम जो है दिन दुगनी और रात चौगनी उन्नति करता जाने लग रहा। तो सारे देशवासियों ने और नीरज चोपड़ा को जो है बहुत बहुत बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। बिल्कुल। एथलैटिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਾਤਰ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਅਜਿਹੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਤੀਸ਼ ਜੀ, ਖੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹਾ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹਿੱਤ ਸਾਧਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਵਦਲੀਏ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਫਦ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ प्रतिनिधि मंडल जड़ा हैगा वो दसेगा ते अपनी गल रखेगा। नील कमल जी, हरियाणवी स्टाइल में सीधी सीधी मैं अगर बात करूं, जब दो जनों की लड़ाई हो जाए ना तो वो तीसरे थे, चौथे थे, पांचवें थे, छठे थे, सातवें थे, जितने भी लोग मिलेंगे वो अपनी बात न बतावा है भाई देखो मेरे साथ न्यू होया और मेरा इसमें कोई कसूर नहीं था, कसूर दूसरे का था, सामने वाले का कसूर था। ताकि कल जब पंचायत हो कोई बात हो तो वो अपने कानी के आदमी खड़े कर सका। उन आदमियों ने पहले ही वो अपनी बात बताता है भाई मेरी गलती हो तो मेरी काटो, मेरी कोई गलती नहीं है और मेरे साथ जो ऐसा हो गया। अब इस बात न आप इब उस लेवल पर ले जाओ जहाँ दो देशों की बात हुआ, जहाँ संसार की बात हुआ। इसमें जो है विश्व स्तर में भारत ने एक पॉलिसी बनाई कि जो है पाकिस्तान को बेनकाब करने के वास्ते, बेनकाब किस चीज़ से करना भी, वो आतंकवादियों का साथ देवा, आतंकवादी संगठनों को अपनी जमीन पर रखा। और ये जो है आतंकिस्तान वाला काम है, जो आतंकिस्तान है ये पाकिस्तान नहीं, आतंकिस्तान है ये जो है इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए, सारे देश में पहुंचाने के लिए, सारे संसार में, देश में संसार में इस पहुंचाने के लिए भी किस तरह के काम करा, इसके लिए कूटनीति बनाई।
और उसी का ये नाम है जो आपने नाम लिया। अब सरकार ने जो एक प्लान बनाया, इस प्लान में जितने भी अपने जो संगठन है, राजनीतिक संगठन, वे सारे के सारे संगठन शामिल हैं। सर्वदल इसमें कह सका, कांग्रेस भी है, क्योंकि सब ने ये बात कही थी भी इस घड़ी में हम देश के साथ हैं, और वो साथ जो है देन भी लग रही, उस बात का ये प्रमाण भी है। तो बात क्या है, अब जो है कांग्रेस से शशि थरूर है, शशि थरूर को इसमें अहम जिम्मा दिएगा। कूटनीतिक एक योजना, तो कूटनीतिक की योजना तैयार करेगी। भारत के जो सांसद हैं, उनके जो प्रतिनिधि मंडल है, वह अपने साझेदार देशों का दौरा करेंगे, जिनसे हमारा लेना देना है। जो मैंने बात करी थी भी जहाँ हमारा उठना बैठना है, उठा अपनी बात बतावा। ये भी ये जो साझेदार हमारे MP हैं, जो सांसद हैं, ये जाएंगे ये ऑपरेशन सिंदूर के बारे में और पाकिस्तान की योजनाओं के बारे में, उनकी आतंकवादी गतिविधियों के बारे में भी, वो किस तरह से पाकिस्तान जो है इन गतिविधियों को समर्थन देगा, यह सारी की सारी बातें विश्व पटल पर धरने के बाद से यह जो है डेलीगेशन इब पूरे के पूरे संसार में जाएंगे, जिन दोगों से हमारा और पाकिस्तान का या हमारा उन लोगों का लेना देना है, वहां पे अपनी बात करेंगे। इसमें नीलकमल जी, मैं पार्टी गणवा दूं, बीजेपी तो है ही है, सरकार में आज के टाइम में JDU, शिवसेना, शिंदे, DMK और कांग्रेस, और ये सारे के सारे जो है मिलकर पार्टियां, इनके प्रतिनिधि जो है वो मंडल में इसमें शामिल कर लिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो सदस्य हैं, ये उनसे मिलेंगे, अपनी बात धरेंगे भी मारे गेलना ऐसे ऐसे करके पाकिस्तान करना लग रहा। मतलब यह है कि पाकिस्तान का जो चेहरा है उसको बेनकाब करना। पाकिस्तान ये कहता भाई हम नहीं कुछ करते, हालांकि आतंकवादी गतिविधियां सारी की सारी वहाँ होने लग रही। पहलगाम इसका उदाहरण है, और उससे पहले की आप अगर बात करें, हमारे फौजी जो है वो शहीद हो गए थे, तब की बात है। तो इन सारी की सारी गतिविधियों ना देश के लोग, देश की सारी पार्टियां संसार के सामने उजागर करने वास्ते जो रणनीति बनाई, कूटनीति बनाई, ये उसी का रूप है। वो सारे के सारे जो है जाएंगे और लोगों को बताएंगे। बिल्कुल कूटनीतिक तौर पर पहला भी जिहड़ा हैगा भारत पाकिस्तान का चेहरे नूं नंगा करता रहा। हुण भी कूटनीति है कि जदों कार्रवाई करनी सी, सर्वदलीय बैठक हुई, सारे ने एक मत ते कहा कि आपां अपने देश दे नाल आ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਫਦ ਹੈ ਉਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਦੀਸ਼ ਜੀ, ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ UNO ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 1994 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੀਗੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਤਾਂ नीलकमल जी भरोसा है, ये भरोसा है भाई। उस टाइम सरकार मेरे ख्याल में कांग्रेस की थी, और आपने जो है वाजपेयी जी की बात करी, PV नरसिम्हा राव जो प्रधान प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने ये भरोसा था अपने विपक्षी दल पे भी बाहर जाकर देश की बात करेंगे। ये जो है ये राजनीति नहीं है, ये देश की बात है। और यहाँ भी यही हो रहा है, ये सारे के सारे लोग इकट्ठे होकर आप अपने देश की बात करेंगे, जैसे उस वक्त जो है अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा गया था। अब ये सारी पार्टियों को लोग जो है जाएंगे। बिल्कुल, जिम्मा इत्थे भी जे कहिए ਤਾਂ शशि थरूर ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗਿਆ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਸਤ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। यह खूबसूरती है लोकतंत्र की, और यह खूबसूरती है हमारी एकता की। भाई हम देश हित में सारे के सारे एक हैं। बिल्कुल, देश हित च जिथे सारे एक ने उत्थे पूरा देश भी सतीश जी एकजुट हैगा। पाकिस्तान का साथ देने वाले जिहड़े देश ने, तुर्की होवे या फिर अजरबैजान होवे, उन्हां दे जिहड़े ने लोग उत्थों जिहड़े वपारक चलदे ने ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹੀਏ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਸੇਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੋਂ ਬੜੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਮਾਰਬਲ ਪੱਥਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਰਕੀ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੋਸਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਉਹਦਾ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਤੇ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੜੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। यह बात नीलकमल जी बड़ी देखने की हुआ भाई, लड़ाई के टाइम में कौन तेरे गेल खड़ा था और कौन तेरे से दूर था। दूर सी यही बात यहाँ आपने करी भी, तुर्की और अजरबैजान की आपने बात करी। इब भारत में पंजाब की अगर बात करा तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी के जो मालिक हैं वो राज्यसभा के सांसद हैं अशोक मित्तल। उन्होंने एक ट्वीट करके इनके साथ सारे के सारे जो रिश्ते थे, शैक्षणिक रिश्ते, शिक्षा से संबंधित जो शिक्षा नीति थी इनकी, वो सारी की सारी रद्द कर दी। भी मैं जो है इनके साथ कोई संबंध नहीं रखता। अपनी यूनिवर्सिटी का अगले जो 6 शैक्षणिक साझेदारियां का इन्होंने एमओवी था जो साइन हो रहा था समझौता, वो इन्होंने रद्द कर दिया। तुर्की और अजरबैजान के साथ रद्द कर दिया। तो इसमें नीलकमल जी अच्छी बात है, उन्होंने दूसरे लोगों से भी अपील करी, दूसरे शिक्षण संस्थानों से भी अपील करी भी जो देश आज हमारे साथ नहीं खड़े थे, हमने तो मैंने तो कर ही दिए भी, दूसरों ने भी वो रिश्ते खत्म कर देने चाहिए। जो हम उनके साथ शिक्षा के जो हमारे रिश्ते हैं वो सारे के सारे खत्म कर देने चाहिए। इस तरह की बात इन्होंने कही। हालांकि राज्यसभा के सांसद हैं, एक इन्होंने ये पहल करी और देशभक्ति दिखाई, उनको जो है रिश्ते खत्म कर दिए। बिल्कुल सही चीज है। व्यापारी अपने पद्धर ते इस तरह का फैसला ले सकते हैं कि तुर्की या अजरबैजान नाल होने वाले ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। अरे अमेरिका की बात करें, वो व्यापार की तो सारा का सारा रोड़ा चला। चीन गेला उनका रोड़ा चला, व्यापार को लेकर चला, व्यापार बंद कर देंगे, टैरिफ बढ़ा दिया। चाहे वो किसी भी देश की बात हो, जब आदमी इस तरह की बात करा तो वो अपने व्यापारिक रिश्ते खत्म करता है, उन्हें तोड़ मरोड़ देगा या उनका टैरिफ बढ़ा देगा। तो इससे जो है दूसरे देश की आर्थिक व्यवस्था पर नुकसान पहुंचेगा, वो किसी भी रूप में हो। तो यही एक उदाहरण है। इन्होंने अपनी पहल शुरू करी, लवली प्रोफेसर यूनिवर्सिटी वालों ने, सांसद अशोक मित्तल ने, और अपने जो है रिश्ते जो है वो खत्म कर दिए। 6 शैक्षणिक साझेदारियां थी, 6 की 6 खत्म कर दी। क्योंकि बड़े पद्धर ते जे कहिए तो इन्हें तुर्की या अजरबैजान तो भी बहुत सारे स्टूडेंट ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ प्रोफैशनल ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਝੇਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ MOU ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ 10वीं ਦੇ बोर्ड ਦਾ रिजल्ट भी अनाउंस हो गया। हाँ, शो करते करते जब हम शो कर रहे थे तो रिजल्ट का जो नोटिफिकेशन है वो हमने देख लिया, रिजल्ट आ गया हरियाणा का। पीछे जो है हरियाणा शिक्षा बोर्ड विद्यालय जो भिवानी में है उसका रिजल्ट आया था 12वीं क्लास का। आज जो है 10वीं क्लास का रिजल्ट आया। जो छात्र पास हुए हैं उनको बधाई है, उज्जवल भविष्य की कामना है। और इस रिजल्ट में नीलकमल जी अगर मैं बात करूं तो 97.49% जो है ये बच्चे यहाँ पे पास हुए। इसमें जो है रेवाड़ी पहले स्थान पर है, 92% है वैसे ही, मैं गलती से शायद उसमें कहा गया। रेवाड़ी पहले स्थान पर है इसमें। और लास्ट की अगर बात करें तो नूह इस बार फिर पिछड़ गया, मतलब रेवाड़ी सर नु अगे रहा ते नूह जड़ा है फिसड्डी रह गया। 12वीं में भी नूह जो है पिछड़ गया था 12वीं में जब रिजल्ट आया था। और सरकारी स्कूलों का रिजल्ट की अगर हम बात करें तो 89.30% परिणाम जो है सरकारी स्कूलों का इतना प्रतिशत रहा। और प्राइवेट स्कूलों का 96.28%, मतलब 89.30 और 96.28। तो यहाँ कह सका सरकारी स्कूल फिर पिछड़ गए रिजल्ट के मामले में। प्राइवेट स्कूल बाजी मार गए। रेवाड़ी की बात करी थी भाई, रेवाड़ी पहले स्थान पर है तो दूसरे पर चरखी दादरी है और तीसरे पर महेंद्रगढ़ है। और नूह जो है फिर इसमें फिसड़ गया पहले की तरह। लड़कियों ने फिर बाजी मारी। 12वीं के रिजल्ट में लड़कियों ने बाजी मारी थी, 10वीं के रिजल्ट में जो है फिर जो है लड़के ने बाजी मारी। और इस बार के रिजल्ट में 10वीं वाले में तो ज़्यादा लड़कियां पास हुई। बिल्कुल, लड़कियां जड़ियां ने वो हमेशा ही ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬਾਜੀ ਮਾਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਬੀਤੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 10वीं ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ रिजल्ट पेश किया। भाई मारे में छोटे छोटे थे ना, क्या कर रहे थे 31 मारे चाहेगी, बच्चों ने तड़फाएगी, कोई हंसेगा कोई रोएगा, खेल तमाशा होएगा। अब यू हंसने रोने और खेल तमाशे का टाइम चल रहा है। मेरा मतलब कहने का हुआ है भाई ये जो महीना है ये रिजल्टों का महीना है, रिजल्टों का महीना चल रहा है। भाई जो लड़के रह गए हैं मौका है, जिंदगी है, अगली बार फिर अपना ट्राई करो, अच्छे नंबरों से पास हो। क्योंकि पिछली बार जब 12वीं का रिजल्ट आया था कुछ घटनाएं ऐसी भी आई जो समाज में नहीं होनी चाहिए। एक बेटी थी
करनाल की बात थी, तो उसने सुसाइड कर लिया था। भाई ये तो फैल पास हार जीत तो जिंदगी में नीलकमल जी चल है, इस बात का ध्यान जरूर रखें। आपके माता पिता ने आपसे जो है बड़े लाड प्यार से पढ़ रखा, और आप जो है रिजल्ट जो आगे अगली बार की तैयारी करो, पिछली बात तो मैं ध्यान मत दो जी। ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਉਹ ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੇਲ ਪਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ अच्छा, ਉਹ ਐਵੇਂ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। पंजाब का रिजल्ट कैसा रहा नीलकमल जी? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 10ਵੀਂ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 95% ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ 95 ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 10ਵੀਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2,77,746 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2,65,548 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰੈਗੂਲਰ ਛਾਤਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 95.60% ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बाजी मारन च जड़ियां ने। आपकी बात में बड़े ध्यान से सुन लग रहा था नीलकमल जी। हमारा शो है पंजाब हरियाणा के लिए, अब हम कंपैरिजन करेंगे पंजाब का हरियाणा का इस शो का। इसी में से मेरे एक बात याद आई कि पंजाब का आपने 95% बताया रिजल्ट आया, और हमारे हरियाणा का आया 92% टोटल का। तो कहीं ना कहीं जो है पंजाब बाजी मार गया। पंजाब के जो छात्र हैं वो ज़्यादा पास हुए, हरियाणा के छात्र इस मामले में पिछड़ गए, क्योंकि 3% पंजाब का रिजल्ट जो है बोर्ड का वो ज्यादा रहा। नीलकमल जी बिल्कुल बिल्कुल। लड़कियां की गल पंजाब की जो शिक्षा नीति है, जो अरविंद केजरीवाल यहाँ पंजाब में शिक्षा नीति लागू करने की बात कर रहे हैं, कड़ी ना कड़ी उसका यो रिजल्ट आया, और यो अच्छा रिजल्ट आया। तो बधाई है पंजाब की सरकार को भी, और पंजाब के इन पास होने वाले लड़कों को भी। ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ कुछ को % का फर्क हैगा, कोई नहीं निकल जी, बहुत हुआ है। एक नंबर तो भी अब 1%, 1 मीटर 1.5 मीटर भाला नीरज पहले आगे फेंक लेंदा तो वो तो गया था टॉप में। तो फर्क होता है। एक वोट से आदमी की जीत हार हो जाए, नियत दा फर्क है। एक वोट से आंकड़ों का खेल होता है, और आंकड़े जो है बदल गए, तो आंकड़े में जो है पंजाब बाजी मार गया। ये बात तो हमने माननी पड़ेगी नीलकमल जी। पंजाब की नीतियों की हम बात कर रहे थे, पंजाब की मेरे बात याद आ गई। कल जो है हम गए थे नवांशहर में, और नवांशहर में भाई एक हमने ऐसी पंचायत देखी, जो पंचायत जो है काबिले तारीफ है। तारीफ क्यों है? ग्राम सभा हो करा गांवों में, सारे गांवों में ग्राम सभा करनी जरूरी हुआ। महीने में 6 महीने में 3 महीने में उसका शेड्यूल निर्धारित हो, भी इतनी ग्राम सभा करो। एक ग्राम सभा है जो पंजाब सरकार ने करी, वो इसलिए काबिल तारीफ है क्योंकि उसमें जितने भी आसपास के जो सरकारी अफसर थे वे तो मौके पर थे ही थे, होने भी चाहिए। सरपंच होगा ग्राम सभा में, मौके का अफसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पूरी की पूरी सरकार थी, यहाँ CM साहब थे, यहाँ जो है अरविंद केजरीवाल थे। और एक मौका ये भी था कि पंजाब का जो वो गांव था, गांव का नाम था नवेंशहर का नोराडा, कौन सा गांव था नीलकमल जी? लंगड़ोवा गांव था भाई। लंगड़ोवा गांव जो है नशा मुक्त कर दिया, और उस नशा मुक्त करने में एक घर ने नशा मुक्त करने में बड़े जोर लगा, एक गांव ने करने में बड़े जोर लगा। और यहाँ तो पंजाब को नशा मुक्त करने की मुहिम चला रखी, युद्ध नशे के विरुद्ध। बात हम कर रहे थे इस ग्राम सभा की। ग्राम सभा में ये चीज़ पास करेगी भी अब गांव में कोई भी नशा करने वाला नहीं है। जो नशा करेगा, मुद्दे हैं पंचायत के, जो नशा करेगा उसको जो है सजा दी जाएगी अपने सर पे, उसको समझाया जाएगा। और भाई जो नशा बेचेगा उसकी जमानत नहीं कराएंगे, उसको छुड़वाएंगे नहीं, वो जेल में ही सड़ेगा पड़ेगा। तो बहुत सारे फैसले लिए इस सरकार ने। एक तो शिक्षा पे काम करने लग रही, एक जो है नशे पे काम करने लग रही। और ये जो ग्राम सभा थी मना ये बिल्कुल अलग से लगी, इसलिए इसका जिक्र करना पड़ा। क्योंकि ग्राम सभा में अक्सर गली नालियों की बात हुआ है, भाई वो फलानी गली बना दो, वहाँ नलका लगा दो और वहाँ लाइट लगा दो, भाई एक मेरे कोने पर पिला दिए, इस तरह की बात हो। लेकिन ये बात थी विकास की, समाज को सुधारने की, गलियां नालियां तो बनती रहो। और ये एक अच्छी पहल थी पंजाब सरकार की। बिल्कुल सतीश जी, ग्राम सभा भी की गई तो इतों ही जी है नशा मुक्ति यात्रा
ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ, ਮੁਹੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਗਲੀ ਹੋਵੇ, ਵਾਰਡ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੇ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜੀ ਸਭਾ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਫਲਾਣੇ ਮੁੱਦੇ कर लिए, फलाने कहिए तो प्रस्ताव पास कर देते। नीलकमल जी दुखड़े ना छेड़ो। अगर सच्चाई की अगर बात करें तो ग्राम पंचायतों में कागजी कार्रवाई हुआ है, ग्राम सभा होंदी नहीं। ग्राम सभा की डेट जरूर आवा है और उसका रेजुलेशन पड़ा है, उसमें जो है 2-4 लोगों के साइन कराया जावा। पंचायत का कारोबार बड़ी बरीकी दे नाल देखा है, बड़े नज़दीक तो देखा होया जे कहिए तां, क्योंकि ग्राम सभावां दा तुहानूं इसे करके जिहड़ा अनुभव चंगा पता नहीं होंदा मेंबरों ना भी आज ग्राम सभा है, सिर्फ साइन हो है भैया पात वाला। उस दिन ग्राम सभा के साइन थे, एक गिने चुने से लोग हैं जो सरपंच के घर रोज चाय पानी पीने जावा, उधर उठन बैठन जावा, राम राम और दुख सुख करने जावा, उन्हीं लोगों के वहां साइन करा ला अपने रजिस्टर में और उन्हें ग्राम सभा का रूप देता भी ग्राम सभा हुई थी। लेकिन जो ये पंजाब की ग्राम सभा है, देखो सारी जगह की ऐसी बात नहीं है, लोग ग्राम सभाएं करते भी हैं लेकिन बहुत सारी जगह नहीं भी होती। ये जो पंजाब की ग्राम सभा थी ये काबिल तारीफ थी। यहाँ पे सीएम भी है, सारे अफसर है। मेरे ख्याल में हरियाणा में तो शायद ऐसा ना होया हो कि किसी ग्राम सभा में सीएम गया हो। मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, हो सकता है इस जानकारी में और आंकड़े इकट्ठे करने की जरूरत हो, लेकिन ऐसा हो या नहीं। हाँ, सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम था वो इनेलो सरकार ने जरूर चलाया था। सरकार जो है पंचायतों के पास जाया करा थी, ब्लॉक में सारी पंचायतों ने इकट्ठे करके बुला ला थी, अरे भाई बोल भाई तन्ने के चिया, तन्ने के चिया, तन्ने के चिया, उनके रेजुलेशन लेकर वही मौके पर उनको ग्रांट देगा। ये तो था सरकार आपके द्वारा। पर हुण जिहड़ा कष्ट निवारण समिति है उसनूं किवें देख सकते हैं? कष्ट निवारण समिति नीलकमल जी पहले भी थी, आज भी है। ये एक पार्ट है लोगों की समस्याएं सुनने का। इसमें जो है आप कष्ट निवारण समिति की आपको तारीख मिल जाएगी, भी फलाने तारीख ने बैठक होनी है, सदस्य हुए इसके भी। उस बैठक का कोई ना कोई मंत्री अध्यक्ष हुआ, वो वहाँ जो है फैसले की बात करें, वहाँ पर अपनी अर्जी दे दो और आपको जो दुख सुख है मौके पर उस अधिकारी को बुला लिया जाएगा, भी फलाने आदमी का, नीलकमल का या सतीश का यूँ दुख है, इसका निवारण कैसे होएगा। और उसमें जो है टाइम हुआ है तो वो अच्छी चीज़ है, सरकार की बहुत बढ़िया पहल है। वहाँ जो है बहुत सारे फैसले लोगों के फायदे के हुए हैं और होते हैं। सरकार आप देखो ना, हरियाणा की जो कष्ट निवारण समितियाँ हैं वो तो चर्चा में रहा। अनिल विज जब भी कष्ट निवारण समिति की उसमें जाओ तो किसी न किसी ने सस्पेंड जरूर करके आवा, क्योंकि उसने जो है ना वो बात पसंद नहीं आती। भाई लोगों के काम करने के लिए अधिकारी हैं और वो काम होने चाहिए, जब काम नहीं हो तो फिर उन्हें गुस्सा आ जाए, वो सीधे अपना कलम मारा सस्पेंड। जी बिल्कुल, कलम मारा सस्पेंड कर देते। पर ये ਜਿਹੜੀਆਂ ग्राम सभावां ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ 15,000 गांव है पंजाब के, 15,000 ਪਿੰਡ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੰਗੜੋਆ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਠੀਕ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਲੰਗੜੋਆ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਸਕਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਤੇ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। 2 शब्दों में आपने ये बात कह दी कि रिश्ते वाले रिश्ता करने नहीं आवा थे, लेकिन इसके पीछे का कहानी देखो। मतलब अगर इसके पीछे आप जाओगे 2 शब्द के पीछे बहुत बड़ा इतिहास है, कितनी बड़ी विडंबना है कि आपके बच्चों के रिश्ते होने बंद हो गए, रिश्तेदार वहाँ आने जाने बंद कर देंगे, क्योंकि इन्होंने देखा था भाई नशे का काम है, नशेड़ी यहाँ मिलेंगे। और एक बात और क्या करा, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, पापी से कदे ना करो। जो पुलिस की आपने बात कही, भाई पुलिस वाले भी कहीं ना कहीं शक की नजर से देखा थे। भाई
पता लगा भी फलाने गांव का है, क्योंकि गांव में तस्कर ज़्यादा थे, नशे वाले लोग ज़्यादा थे। जब ये गांव नशा मुक्त हो गया तो उम्मीद है पंजाब भी नशा मुक्त जरूर होएगा। बस ज़रूरत है नेक नीयत से काम करने की, और पंजाब सरकार नेक नीयत से काम जो है इस मामले को लेकर करने लग रही। और बात कोठी और बंगले वालों की भी हो, अभी उन तक भी हाथ जो है पहुँचेगा, लिस्टें तैयार हो रही, बड़ी जल्दी जो है अब उनके भी अपना नाम सुनने न मिलेंगे। बिल्कुल, दरियावां का भी मैं जिक्र कर दिता कि 5 दरियावां की धरती पंजाब है, तो पर पानी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚਤਣ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈਗੀ ਆ। 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਾਣੀ ਦਾ BBMB ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜੋਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 10,300 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ 9,000 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੇੜਕਾ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। आवंटन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਫਸਦੇ नजर आ रहे। यहाँ जो पानी के मुद्दे हैं नीलकमल जी, हरियाणा और पंजाब के ना तो सुलझे और ना ये सुलझ दे, क्योंकि नेक नीयत नहीं होती सरकारों की, और लोगों ने बहकाला हुआ बैठकर दोनों बात करो ना आपस में करनी चाहिए भी किसका कितना हिस्सा है, कितना पानी मिलना चाहिए। अब जो आपने बात करी भाई ये BBMB के फैसले की, हरियाणा सरकार के मांग की, हरियाणा सरकार ने ईब जो है इसमें 10,300 क्यूसिक पानी की मांग कर दी। इससे पहले यह मांग जो है 8500 की बात चले कर रही, 8500 रेगुलर मिलता, 8500 रेगुलर की बात थी। एक बात चल रही थी भी हरियाणा पानी मांगा था और पंजाब पानी देवा नहीं था। पंजाब कहता था भी इसने अपने जरूरत का पानी जितने इसके हिस्से में था वो इस तारीख से पहले तक का खर्च लिया, फिर भी हम पानी देने लग रहे मानवता के आधार पर, पीने के आधार पर। लेकिन ईब जो पानी की बात हुई, जो मांग हुई, नवा सर्कल शुरू होएगा नवे साल से कह दो कि हमारा जो हरियाणा का पानी है वो फिर रिचार्ज हो जाएगा। इसमें राजनीति भी मेरी याद आ गई बीच में, कई पार्टियां नु कहने लगी भी अगर 21 तारीख तक पानी नहीं दिया हम न्यू कर देंगे, वह कर देंगे। भाई थाने न्यू पता होना चाहिए 21 तारीख को नया सर्कल शुरू होने लग रहा, इसमें राजनीति ना करो, वो तो पानी ऑटोमेटिक मिलेगा, उसने पंजाब मना नहीं कर सकता, मना तो पहले वाले में करने लग रहे। लेकिन ईब पेंच कड़ा फंसा, पेंच ही फंसा इसमें नीलकमल जी 10,300 क्यूसिक पानी मांगने पर, क्योंकि 21 मई से हरियाणा सरकार ने एक BBMB को पत्र लिख दिया भी हमारे को 10,300 क्यूसिक पानी दिया जाए, इससे पहले ये 8500 क्यूसिक बताया जाए, अभी उतना हुआ करता। ये पंजाब में लोगों ने पंजाब ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया इस बात का। और पंजाब सरकार के जो सचिव है कृष्ण कुमार और चीफ इंजीनियर है शेर सिंह शायद नाम है उनका। बिल्कुल, कल ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੰਗ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 10,300 ਕਿਊਸਿਕ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੱਤਰ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 9,000 ਕਿੰਨੇ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ 95.25 95.25 ਕਿਊਸਿਕ 9,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਤਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਚ ਫਸ ਗਿਆ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦੀ ਉਹ 10,300 ਦੀ डिमांड दे दी गई है। पंजाब ने इसका भी जड़ा हैगा हुण विरोध किया। हमें वही तो को ना मैंने जो बात शुरू करी थी भी ये पानी का मुद्दा है, ना तो ये सुलझा और ना सुलझ देगा, क्योंकि पहले भी इन्होंने चिट्ठा काटा पंजाब सरकार ने, पंजाब सरकार के जो ये अधिकारी हैं BBMB के, इन्होंने एक चिट्ठी निकाली भी 95.25 क्यूसिक की मांग करी थी, यह चिट्ठी रही। अब जब देने का टाइम आया तो इन्होंने जो है 10,300 मांग लिए। इसी वास्ते तो कौन था भी पानी का मुद्दा नहीं सुलझता भाई 10,300 दे तो ज़्यादा मांग लेंगे। भाई मैं देखो हरियाणा का रहने वाला हूँ, लेकिन बात मैं करूँगा बिल्कुल नपीतुली, पक्ष की बात नहीं करता, विपक्ष की बात नहीं करता, बात करूँगा बिल्कुल सही। भाई अगर आपने 95.25 की चिट्ठी दी है तो वो चिट्ठी दिखाना रहे, उस चिट्ठी का जवाब उनको दो भाई ये चिट्ठी क्या थी, क्या वो सच्ची थी, क्या वो झूठी थी, आपका जो पानी है वो 10,300 क्यूसिक मिलना चाहिए, उस बात ने सिद्ध करो भाई वो मिलना चाहिए। ये तो बैठ का मीटिंगों की बात है। बिल्कुल आपसी सहमति की गल हैगी है, होना चाहिए। अदालतां तक पहुँच गए, उत्थों फैसले आए, फिर बहुत सारिया चीज़ां भी हुई। हुण इहनूं लैके अगे की फैसला है ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਸਤੀਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਡੋਂਕੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਡੋਂਕੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਡੋਂਕੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਲੋਕਲ ਗੈਂਗ ਕਿ ਇਹ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਗੈਂਗ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫਿਰੌਤੀ ਜਦੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਂਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਡੋਂਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਈ। ਉਸ तो बाद जड़ा है अगला प्रोसेस चलिया। बाग वाले थे बिल्कुल, इनके पास फोन था और वीडियो बना ली। नहीं तो ये इस तरह के लोग जो डोंकी वाले सिस्टम में ले जाए उड़ जाएगा युवकों ने, इन यहाँ ब्लैकमेल करा, फोन कपड़े लत्ते सारा कुछ खोसला, इवन के रोटी तक भी इन्होंने नहीं देंगे खाने की, भूखे मरा, बड़ी मुश्किल से जंगलों जुगलों ने पार करा। भाई इस बात की आपने जो शुरुआत करी भी एक बार फिर से, उसका मतलब यूँ है भी थोड़े दिन पहले अमेरिका ने भारत के बहुत सारे लड़कियों को जो है डिपोर्ट कर दिया था। एक दुरुस्ती करदा कि कोलंबिया दे विच जिहड़ा हैगा इन्हां नूं उत्थे लोकल गैंग ने कर लिया सीगा। मैं आपकी बात पे आऊंगा। मैं बात ये बताना चाह रहा था भी अमेरिका ने डिपोर्ट करा था भारत के बहुत सारे लड़कों को, माहौल खराब हो गया था, भी अमेरिका से लड़के वापसी आने लगे। ऐसे में लोग फिर जाने की सोच रहे, ये नहीं देख रहे भी वहां जाके अगर तुम चले गए डोंकी मार का भी, अगर फिर वापस भेज दिए तो फिर क्या करो, कितना तकड़ा रिस्क लेने लग रहे। और फिर डोंकी के रास्ते थे, और डोंकी के रास्ते में तो खतरे कितने हुआ बता नहीं लग रहे हो। बिल्कुल, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰੌਤੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਆਉਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਆ, ਸਕਿਲਡ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਡੋਂਕੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਫਸਾ ਬੈਠੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ नौजवान वापस आते हैं, सरकारां की सरकारां भी रजिस्टर कराने कम जी आजकल। तो अगर आपको बाहर जाना है तो सरकार में अपने आप को रजिस्टर कराओ, आपके स्किल के आधार पर वो किसी न किसी देश में अपने जरूर भेजेगी। ऐसी व्यवस्था हरियाणा सरकार में तो है। बिल्कुल, पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ तमाम ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਈ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਾ ਅਪਣਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, खुद ਨੂੰ भी हो जाती है, जान जी वो भी दाव ते लग जाती। कई बार तो सतीश जी डोंकी तो जाते हुए लोग जिन्होंने पिछले बारी जड़े परते सीगे वापस जड़े डोंकी जरिए अमरीका पहुंचे सीगे, उतों डिपोर्ट किए सीगे, उन्होंने बड़ियां खतरनाक ते बड़ियां ही दिल नूं झंझोड़ देने वाली कहानी सुनाई कि उस रस्ते के उत्ते तां कई बार उन्होंने नरक अंकाल मिले, जिन्हों लैके कई बार तो डर भी हुंदा सीगा। पर फिर भी कईए तो लोग जड़े ने वो सुधरते नहीं, फिर भी उस रस्ते नूं अपनाई जाते हैं। पर ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।